उन्होंने कहा था ना वो राहत इंदौरी की वो फेमस नज्म का कि सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। वैसे तो उसकी पहले वाली लाइन अब मैं उनके ऊपर लागू करता हूं कि अगर हैं खिलाफ तो खिलाफ होने दो, ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। और जो तुम्हारे दिल में है बस वही सदाकत है, सभी के दिल में तुम्हारी जुबान थोड़ी है। अब तुम चाह रहे हो कि पूरे मुसलमानों के दिल में तुम्हारी जुबान हो, तो मैं बस साफ कहना चाहता हूं ये सही है, किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। ये उसके बाप का हिंदुस्तान है जो इस देश को अपना मानता है, जो इस देश के लिए खून बहाने को तैयार है। ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान से लेके वीर अब्दुल हमीद तक के बाप का हिंदुस्तान है। पर जो खड़े होके ये कहते हैं कि दिल्ली का लाल किला किसके बाप ने बनवाया था, आगरे का ताजमहल किसके बाप ने बनवाया था, ये डायलॉग आपको याद होगा, हैदराबाद का चार मीनार किसके बाप ने बनवाया था, उसके बाप का हिंदुस्तान नहीं है। ये मुगलों को अपना बाप मानने वाले चंद मुस्लिमों के ठेकेदारों और मुगल विरासत को छोड़कर भारत की परंपरा के साथ खड़े होने वाले मुस्लिम समाज के लोगों के बीच का भी यह संघर्ष है। मैं उदाहरण के लिए बताना चाहता हूं, जो बात मैंने वहां भी बोली थी उसको और फर्दर एलेबोरेट कर देता हूं। देखिए, जिसको आप सो कॉल्ड गंगा जमुनी तहजीब कहते हैं, पार्लियामेंट में बहुत तेजी से बोलने में वो उतना वक्त नहीं मिला था। ये गंगा जमुनी तहजीब की शुरुआत कहां से हुई? दारा शिकोह ने, जो औरंगजेब का बड़ा भाई था और शाहजहां ने उसी को डिजिग्नेटेड सक्सेसर बनाया था, वली अहद सल्तनत, उसने किताब लिखी मंजमल बहरीन फारसी में, जिसका मतलब होता है दो समुद्रों का मिलन, जिसमें उसने इस्लाम और भारत के बीच में बहुत, अब उसमें तो उसने ऐसी बात भी लिख दी थी जो आज के किसी मौलानाओं को बड़ा नागवार गुजर जाएगी। उसने कहा कि इस्लामी मान्यता में माना जाता है कि कोई एक मूल सोर्स है नॉलेज का, जहां वास्तविकता में आध्यात्मिक ज्ञान है, तो शायद वो उपनिषद है। फिर उसने संस्कृत सीखी और उसको संस्कृत सिखाने वाले जो पंडित थे उनका नाम था पंडित राज जगन्नाथ, और फिर उसने उपनिषदों का फारसी में ट्रांसलेशन कराया और उसका नाम था रखा उस बुक का सिर्रे अकबर। सिर्रे अकबर मींस वर्ड्स ऑफ गॉड। अब आप देखिए कि मुस्लिम कहां से छटक के और कहां खड़े हो गए आके। ये जो पर्शियन में ट्रांसलेशन हुआ उपनिषदों का सिर्रे अकबर, जो दारा शिकोह ने करवाया, यहां से ट्रांसलेशन हुआ लैटिन में। उस लैटिन से जाके फर्स्ट यूरोपियन लैंग्वेज में ट्रांसलेशन हुआ जो आर्थर शोपेनहावर ने जर्मन में किया। और आर्थर शोपेनहावर ने जब उपनिषदों को पढ़ा तो उसने कहा कि उपनिषदिक फिलॉसफी इज द प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट ह्यूमन विजडम। कोई जाके चेक कर ले, मैं दर्शकों से कहता हूं जाके नेट पे चेक कर लीजिए, आर्थर शोपेनहावर के जो वर्क्स हैं उनको पढ़ लीजिए। उसने ये कहा कि विश्व का सबसे विकसित मस्तिष्क देखना है तो भारतीय आकाश के नीचे आना होगा। ये आर्थर शोपेनहावर ने कहा, जर्मन। अब आप सोचिए वहां से चीजें कहां गई, वहां से फिर जब इंग्लिश में ट्रांसलेट हुई तो कहां पे पहुंची। आज के जब कोई साइंटिफिक बात आती है तो अगर एक आम व्यक्ति जो साइंस नहीं भी जानता है वो एक फ्रेज यूज करता, अरे भाई इसमें कोई रॉकेट साइंस है क्या, यानी रॉकेट साइंस सबसे कठिन साइंस मानी जाती है, तो एक उदाहरण दिया जाता, अरे इस चीज में कोई रॉकेट साइंस है क्या। अब रॉकेट साइंस का फादर ऑफ रॉकेट साइंस किसको माना जाता है? एक जर्मन था, वर्नर वॉन ब्रॉन। अब देखिए जर्मन में ही उपनिषदों का ट्रांसलेशन हुआ है आर्थर शोपेनहावर में, और वॉन ब्रॉन वो द फर्स्ट साइंटिस्ट हु हैज मेड द रॉकेट इंजन। अब वर्नर वॉन ब्रॉन जिसको अपना गुरु मानता था, यानी फादर ऑफ रॉकेट साइंस जिसको अपना गुरु मानता था, उसका नाम था हरमन ओबर्थ, वो भी जर्मन था। और हरमन ओबर्थ ज्ञान के लिए उपनिषदों को पढ़ता था। यह बात इरिक इवान डाइकन ने अपनी किताब में लिखी है। अब देखिए इसमें वर्नर वॉन ब्रॉन भी विदेशी हैं, हरमन ओबर्थ भी विदेशी हैं, इरिक इवान डाइकन भी विदेशी हैं, और वो ये साबित कर रहे हैं कि उपनिषदों से ज्ञान ले रहा है। इसमें इंडियन कोई नहीं है और संघी भाजपाई तो कोई भी नहीं है। यह बात भली भांति सारे दर्शकों समझ। सोचिए यहां से नॉलेज का जो ट्रैक गया उसको पकड़कर यूरोप में किस लेवल का डेवलपमेंट हुआ, और मुस्लिम दारा शिकोह को छोड़कर औरंगजेब के साथ खड़े हो गए। कटिंग अक्रॉस द पार्टी लाइन मुस्लिम नेता औरंगजेब के साथ खड़ा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एज में, एआई की एज में औरंगजेब के साथ खड़े।
और सुनिए, इतना ही नहीं, दलगत भावना से ऊपर उठ के कहा जाता है ना देश के हित में, तो दलगत भावना से ऊपर उठ के औरंगजेब के हित में खड़े हैं। समाजवादी पार्टी के नेता खड़े हैं अबू आजमी, तो कांग्रेस के नेता राशिद अल्वी, तो कांग्रेस के नेता इमरान मसूद, तो कांग्रेस के नेता इमरान प्रतापगढ़ी, तो असदुद्दीन ओवैसी, उनके अकबरुद्दीन ओवैसी जाके वहां मरसिया पढ़ दे रहे हैं, इमरान प्रतापगढ़ी पढ़ के ही आए हुए हैं। आप सोचिए, वो एल्गोरिथम की जनक जो कौम होती थी, उसका एल्गोरिथम ऐसा डिस्टॉर्ट हुआ कि वो दारा शिकोह से हट के औरंगजेब के साथ खड़े हो गए। फिर कहते साहब हमारा मुस्तकबिल खराब था, हमारे साथ बुरा हो रहा। मेरे भाई, अपनी आंखों खोलो, देखो। जैसे वो पुराना भजन था ना, तोरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर मन की आंखें खोल, तो उन्हें देखना चाहिए। यहां मैं एक और बात भी कहना चाहता हूं। भारत में जो लोग सो कॉल्ड गंगा जमनी तहजीब कहते हैं, ये अभी पद्मावत मूवी आई थी जिसको लेकर शुरू में कंट्रोवर्सी भी हुई थी, पर कितने लोगों को पता है कि उसमें लिखा हुआ ना कि इट इज बेस्ड ऑन इपिक पद्मावत। वो इपिक पद्मावत किसने लिखा है? मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा है, और उन्होंने अलाउद्दीन को क्रूर लिखा है। तो मलिक मोहम्मद जायसी की जयंती मनाते कभी आपने सुना? जिसने राणा रतन सिंह के शौर्य का वर्णन किया और अलाउद्दीन को क्रूर लिखा। अब आप आइए, इतने बड़े कृष्ण भक्ति के कवि आलम शेख, जिनके बारे में कहा गया, उनकी प्रशंसा में कहा गया, आलम शेख की प्रशंसा में, कि नवरसमय मूरत सदा जिन बरने नंदलाल आलम आलम वश कियो दय निज कविता जाल। यानी पूरे विश्व को अपने वश में कर लिया, दय निज कविता जाल। वो आलम शेख कुछ जानता ही नहीं होगा कि आलम शेख कहां के रहने वाले थे, उनका कहां पे था। अब्दुल रहीम खान खाना, इतने बड़े कवि, शायद 10 में से 9 लोगों को ना पता हो कि उन्होंने संस्कृत में भी एक वो लिखी है किताब, और वो भी शुद्ध वैदिक ज्योतिष पे, खेट कौतुकम। अब्दुल रहीम खान खाना की जयंती मनाते आपने कितना सुना किसी को? आप सोचिए, जिनका मैंने नाम लिया था सैयद इब्राहिम रस खान, ये तो कृष्ण भक्ति के इतने बड़े कवि माने जाते हैं, और ऐसा माना जाता है इनका जन्म शायद काबुल में हुआ था, और उनकी समाधि अभी भी वृंदावन में है। एक तो सोचिए उन्होंने क्या कहा, मुस्लिम होके ये कहा कि मैं कृष्ण भक्त इतना बड़ा हूं कि मेरा एक जन्म मुझे पर्याप्त नजर नहीं आ रहा है। तो मुस्लिम होके कहा मेरा अगला जन्म हो। अगला जन्म हो तो क्या हो कि अगर मैं मनुष्य के रूप में जन्म लूं तो ग्वाल बालों के बीच में, पशु के रूप में जन्म लूं तो नंद बाबा की गायों के बीच में, पत्थर के रूप में जन्म लूं तो उस गोवर्धन पर्वत पे जिसको भगवान कृष्ण ने उठाया था, और पक्षी के रूप में जन्म लूं तो जमुना जी के तट पर, कालिंदी के तट पर, किसी कदम के वृक्ष पर जिसके नीचे भगवान कृष्ण मुरली बनाया करते थे। और ये रस खान ने लिखा कि वो जिसकी मैंने 2 ही लाइन पार्लियामेंट में बोली थी, यहां वो पूरा अगर पद देखें, मानुस हो तो वही रस खान, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन, और पाहन हो तो वही गिरी को, जो धरो कर छत्र पर अंदर धारन, और जो खग हो तो बसेरो करूं कहूं कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। किसी को रस खान की जयंती मनाते सुना? नहीं। आपने अपना एल्गोरिथम ही बदल लिया। आप कभी इनके साथ जुड़े ही नहीं, आप बाबर तुगलक औरंगजेब के चक्कर में पड़े हुए हैं। तो आज मेरा मानना है कि ये इस्लाम के अंदर भी, जो भारत के अंदर मुस्लिम वर्ग है, इसके अंदर 2 लोगों के बीच का संघर्ष है। जैसे हम लोग राष्ट्रवादी थे, पहले तो एक दौर था भारतीय समाज में भी हम लोग बड़े छोटे थे, 2 सीटों वाली पार्टी थे, सब आगे दबाया, ये क्या बेवकूफ़ी की बात कर रहे हैं, इनके बस की कुछ नहीं है, ये कभी सत्ता में नहीं आएंगे। क्या क्या नहीं सहा है संघ के लोगों ने। लोग मारे गए हैं, ट्राइबल एरियाज में मारे गए हैं, आतंकवादियों के द्वारा मारे गए, अपमानित किए गए हैं। अरे हम लोगों ने छात्र जीवन में देखा है, स्कूल में वो अलॉट नहीं होता था, विद्यार्थी परिषद को देने में आनाकानी की जाती थी कि आप लोग आरएसएस से जुड़े संगठन है, आपको हॉल नहीं अलॉट करेंगे। कांग्रेस की रिजीम होती थी। आप सोचिए, वैसे ही आज दौर है, 2 धाराएं हैं। एक धारा वो है जो सैयद इब्राहिम रस खान, अब्दुल रहीम खान खाना, मलिक मोहम्मद जायसी और दारा शिकोह से शुरू होती है, अशफाक उल्ला खां, ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान, वीर अब्दुल हमीद और डॉक्टर कलाम पे आके खत्म होती है। दूसरी वो धारा है जो बाबर, तुगलक, औरंगजेब से शुरू होती है, जिन्ना से होती हुई आज आकर याकूब मेनन, इशरत जहां, जाकिर नायक,
अफजल गुरु पे आके खत्म होती है। अब ये मुस्लिम समाज को तय करना है कि आप अपना मुस्तकबिल किस धारा की तरफ ले जाना चाहते हैं। हम तो चाहते हैं उस धारा के साथ रहिए जिसने देश का भी कल्याण किया है और आपका भी कल्याण है। आपके पास सुधांशु जी बहुत कम समय रहता है